गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए जसत्व संधि को लेकर आया हूँ। जसत्व संधि के पहले मैं पूर्व में आप लोगों को व्यंजन संधि के अंतर्गत एक सुचुत्व संधि और एक इष्टुत्व संधि को पढ़ा चुका हूँ। सुचुत्व संधि में क्या होता है, एक बार आवृत्ति कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। सुचुत्व संधि में ये होता है कि दंत स और त वर्ग का कोई भी वर्ण है, वहां क्या होता है, किसका आदेश होता है, शलगम वाला श अर्थात तालव्य श और च वर्ग का आदेश हो जाता है। जबकि इष्टुत्व संधि में क्या होता है, यदि दंत श और त वर्ग तो दंत श और त वर्ग हो तो मूर्धन्य श और ट वर्ग का आदेश हो जाता है। तो यहां सुचुत्व और इष्टुत्व संधि होता है। तो उसके बाद आइए देखते हैं जसत्व संधि होता क्या है। जसत्व का मतलब, इसका सूत्र ये है, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी अर्थात झलाम प्रत्याहार है, जस भी प्रत्याहार है और झसी भी प्रत्याहार है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो झल प्रत्याहार है वो जस प्रत्याहार आदेश हो जाता है और जो जस प्रत्याहार झसी प्रत्याहार है वो भी जस प्रत्याहार में होगा और झल प्रत्याहार है वो भी जस प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ नियम इस प्रकार से हैं, ध्यान से देखना ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। क्या बोल रहे हैं नियम, झल वर्णों वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण व श ह के स्थान पर जस आदेश उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो झल वर्ण है वो वर्गों के 1 2 3 4 वर्ण, कोई भी व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्ग। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में। उसी को बोल रहे हैं वर्गों के पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, अर्थात वर्गों को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं। आप देखिए ये जो 5-5 वर्ण है, जो 5-5 वर्ण है, देखो एक का वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ण है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। जैसे क वर्ग में है क ख ग घ, च वर्ग में है च छ ज झ, त वर्ग में है ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में है त थ द ध न, प वर्ग में है प फ ब भ म। ये 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्गों को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग होते हैं। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण, अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण यदि आए, यानी 5वां वर्ण को छोड़कर प्रत्येक वर्ग के 5 वर्णों को छोड़कर पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण आए और व श ह और व श हाय, तो उसके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, जस आदेश होता है। तो जस का मतलब होता है ज ब ग ड और द, ये ज ब ग ड द आदेश हो जाता है।
अर्थात जब अगर द का मतलब है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग अर्थात कहने का मतलब ये है जब कोई भी वर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आए तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा वर्ण है, ये भी तीसरा वर्ण है, ये भी तीसरा वर्ण है, प वर्ग का भी ये तीसरा वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग के जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में आ जाता है। देखिए ज, यहां ज है, ब प वर्ग का, ग है क वर्ग का, ड ट वर्ग का और द है त वर्ग का। तो कोई भी वर्ण है अर्थात पूर्व वर्ण में वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। और यदि व श और ह आए तब क्या होगा, ये तो वर्गों का नहीं है, लेकिन हमको ये देखना है कि ये जो व श और ह है वो उच्चारण स्थान क्या है, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान में उसको डिवाइड कर देना है, बांट देना है। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वो उच्चारण स्थान के अनुसार बढ़ जाएगा। तो देखो ये जो ह है वो अकुह विसर्जनाम कंठा अर्थात क वर्ग, अर्थात कर्ण से उच्चारित होता है। ह जो होता है वो कर्ण से उच्चारित होता है, तो ये क भी कर्ण से उच्चारित होता है। तो इस कारण से ये ह को किस वर्ग में डाल दिया गया है, ह में, अर्थात क वर्ग में डाल दिया। अकुह विसर्जनाम कंठा, तो ये ह को क वर्ग में डाल दिया है। अब देखिए यदि ह आता है तो भी इसका आदेश तीसरे वर्ण में हो जाएगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण क ख ग 1 2 3। फिर उसके बाद आता है श, ये वाला श अर्थात इचु ऐसा नाम तालु, ये च वर्ग हमारा है अर्थात तालु है। ये जो च है वो तालव्य वर्ण का है और जो तालव्य वर्ण का है वो श भी है ना। तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में आ जाएगा अर्थात ज में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो श है ऋटुषा नाम मूर्धा, तो ये ट वर्ग में आता है, मूर्धा ट वर्ग का है, तो श भी मूर्धा है, तो ये जो श है वो ट वर्ग में चला जाएगा। तो जहां स होगा वहां ड में परिवर्तन हो जाएगा अर्थात तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। फिर है श, त वर्ग का है, लितुत्सा नाम दंता, तो लितुत्सा नाम दंता, तो त वर्ग दंत का है, दांत का है, दंत वर्ण का है, तो ये श भी दंत वर्ण है। यदि श आता है तो वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो व है वो है कौन सा उच्चारण स्थान है, व का है पा, उप मध्यमानव ओष्ठव, उप मध्यमानव ओष्ठव, तो प वर्ग भी ओष्ठ से आता है और व भी ओष्ठ से आता है, इस कारण से इसको प वर्ग में रख दिया गया है। तो ये क्या है, प वर्ग व भी है। तो जहां व आता है वहां वर्ग के अर्थात प वर्ग के प्रथमा द्वितीय और तीसरा वर्ण तृतीय वर्ण में अर्थात ब में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए अच्छे से। हम पढ़ रहे हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि का मतलब होता है झलाम जस जसी, अर्थात झल जो वर्ण है वो जस प्रत्याहार में, ये जो झल प्रत्याहार है वो जस प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण आए, पांचों वर्गों के कोई भी वर्ग, पांचों वर्गों के कोई भी वर्ग के यदि एक पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। और यदि व श आए तो उसको हमको उच्चारण
स्थान के अनुसार उसको वर्गों में बांट देना है और उस उच्चारण स्थान के वर्गों में बांट देने के बाद उसी वर्ग के तीसरे स्थान पर आदेश कर देना है। इतना समझ में आया। अब आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि बनेगा कैसे। जैसे यहां जगत जमा ईशा है। अब जगत जमा ईशा है तो हमको ये पूर्व वर्ण हो गया और ये क्या हो गया, पर वर्ण। अब देखिए पूर्व वर्ण और पर वर्ण, तो हमको इसमें ये देखना है, केवल पूर्व वर्ण को देखना है, पूर्व वर्ण के अंतिम वर्ण को। तो पूर्व वर्ण के अंतिम वर्ण क्या है, ता है। अब हमारा नियम ये बोल रहा है यदि वर्ण कोई भी वर्गों के प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ग पर आदेश हो जाता है, अर्थात उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो ता कौन से वर्ग की है, तो ता वर्ग का है। ये देखिए ता वर्ग का है, तो ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ता था दा धा और ना आते हैं। ठीक है, अब ता था दा धा ना आया है तो हमको क्या करना है, अब ये जो त है वो प्रथम वर्ण है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो हमको हमारा नियम ये बोल रहा है कि यदि 1 2 3 और 4 वर्ण आता है तो उसी वर्ग के तीसरे स्थान पर परिवर्तन करना है। तो त वर्ग के तीसरे स्थान क्या है, 1 2 3 अर्थात दा, ता था और दा। तो एक इसमें परिवर्तन हो जाएगा, द में परिवर्तन हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है, ज, और ये ई का इसमें आदेश कर देंगे और श का श, तो क्या बन जाएगा, जगदीशा। क्या बन जाएगा, जगदीशा। क्या बन जाएगा, जगदीशा। तो अब ये देखिए दूसरा उदाहरण। जैसे दूसरा उदाहरण है सिद्ध बुध, बुध जमा धीर। अब देखिए, अब हमको पूर्व वर्ण का अंतिम वर्ण को देखना है। इसमें क्या है, ध है। क्या है, ध है। अब देखिए ये जो ध है वो कौन से वर्ण, हमको पहले देखना है कि ध कौन से वर्ग का वर्ण है, कौन से वर्ग का वर्ण है। तो इसमें देखिए पहले का वर्ग में का खा गा घा, तो ये अंगा, ये नहीं है। च वर्ग में देखते हैं चा छा जा छा निया। ट वर्ग में है टा ठा डा ध णा, नहीं है। ता वर्ग में है ता था दा धा। ये देखिए ये चौथे वर्ग अर्थात त वर्ग का चौथा वर्ण है। तो यदि त वर्ग का चौथे वर्ण है तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये किसमें परिवर्तन होगा, तीसरे वर्ण। तो तीसरा वर्ण क्या है, पहला दूसरा और तीसरा। और हमेशा हमको लेफ्ट से राइट की ओर गिनना है, गिनती लगाना है, ना कि राइट से लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर गिनती लगाना है। तो ता था दा, पहला दूसरा और तीसरा। तो जो धा है वो तीसरा वर्ण अर्थात द में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां द में परिवर्तन कर दिए। अब इधर क्या बचा है, बु, और इधर क्या है धी। तो जब भी यदि पहले वर्ण में अंतिम वर्ण में क्या रहता है, कोई भी यदि स्वर आता है और उसके पहले जो अर्ध आता है, आधा वाला वर्ण आता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उससे पहले हम कोई भी मात्रा को डालते हैं, लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बुद्धि है। क्या बन जाएगा, बुद्धि। देखो धा किसमें परिवर्तन हो गया, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। तो इसी वर्ग के तीसरे वर्ण क्या है, द। ठीक है, और तो इसमें क्या बन जाएगा, बुद्धि। ठीक है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन किया ना, तो धा का क्या बना, द बना, तब क्या बन जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। अब देखिए दूसरा और उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण ये है कि जैसे त्विस, त्विस जमा भी। अब देखिए थोड़ा अच्छा मजेदार उदाहरण है ये आप लोगों को समझने के लिए, है ना। अब ये वाला जो उदाहरण आ गया, व सा वाला उदाहरण में आ गया। अब देखिए ये जो वर्ण है
पूर्व वर्ण का अंतिम वर्ण वो क्या है? मूर्धन्य श है, अर्थात षटकोण वाला श है। अब इनमें से कोई भी वर्ण आना चाहिए, व श श श हा, तो ये आया है श, यानी ये वाला श मूर्धन्य वाला श आया है। अब देखिए जहां मूर्धन्य वाला श आता है तो ये जो श है उसको उच्चारण स्थान में परिवर्तन करना है, तो उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। अब मूर्धा जो होता है वो कौन से वर्ग के में आता है? मूर्धा तो ट वर्ग में आता है मूर्धा, ऋटुषा नाम मूर्धा है ना, तो ट वर्ग में आता है, तो ठ ठ ड ढ ण। अब देखिए तो ये देखिए सा है ना। अब देखिए अब इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हमको परिवर्तन करना है, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ट ठ ड, तो ये ड में क्या हो जाएगा? परिवर्तन या आदेश हो जाएगा, ये ड में आदेश हो जाएगा। अब ये जब आदेश हो गया तब क्या लिखेंगे? त्वी का त्वी और ड का ड, ठीक है, और भी है तो भी, त्वीड भी है, त्वीड भी, क्योंकि ये मात्रा से पहले ये आधा है, इस कारण से हम इसको पहले लगाएंगे, तब ये पूरे वर्ण को अर्थात व्यंजन और स्वर वर्ण को लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? त्वीड भी है। तो ये आज हम क्या पढ़े हैं? जसत्व संधि पढ़े हैं। जसत्व का मतलब होता है झलाम जस झसी, इसका मतलब ये होता है कि यदि झल प्रत्याहार है तो जस प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। झल प्रत्याहार से जस प्रत्याहार में जब परिवर्तन करेंगे तो झल का ही मतलब होता है कि वर्ग के पांचों वर्गों के कोई भी वर्ण हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, पांचवा को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आना चाहिए, तो उसका आदेश क्या हो जाता है? उसी वर्ग के तीसरे वर्ग वर्ण में आदेश हो जाता है। और यदि व श श श और ह है तो उसको उच्चारण स्थान की दृष्टि से हमको उस वर्गों में बांट देना है और हमको देखना है कि उस वर्ग के अंतर्गत कौन सा उच्चारण आ रहा है, तो उसी उच्चारण के स्थान पर उस वर्ण को उस वर्ग के तीसरे स्थान पर हमको क्या करना है? परिवर्तन कर देना है। इसी को बोलते हैं जसत्व संधि। तो जसत्व संधि आप लोगों को समझ में आया होगा, जहां नहीं आया होगा वहां पूछने का प्रयास करेंगे। मैं नीचे में आप लोगों के लिए कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूं, उसको बना के आप लोगों को दिखाना है। तो आज के लिए ये जसत्व संधि यही पास विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण।